हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो यार आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक बहुत से लोगों का डाउट्स होता है कि यार बीएससी नॉन मेडिकल तो ले ली, किसी ने सोच समझ के ली है, किसी ने कुछ सोच के ली है, किसी ने बिना सोचे समझे ली है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स ने क्या किया है, बीएससी नॉन मेडिकल ले ली है। और अगर उनकी सक्सेसफुली पूरी हो जाती है या फिर पूरी होने वाली है, कोई सेकेंड ईयर में है या कोई थर्ड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में भी है, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि यार बीएससी नॉन मेडिकल के बाद हम क्या कर सकते हैं या कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे जो हम बीएससी नॉन मेडिकल लेने के बाद कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये अगर हमने बीएससी ऑनर्स लेकर करी होती तो ही हम सक्सेसफुल हो पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल भी ली है, कुछ भी लिया है, सिर्फ बीएससी नॉन मेडिकल नहीं, कुछ भी लिया है, तो आप फेलियर नहीं कहलाओगे। कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है। ये बात झूठ है कि आप अगर ऐसी डिग्री ले लेते हो, वैसी डिग्री ले लेते हो तो आप फेलियर होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज बात करेंगे 3 ऑप्शन के बारे में। 3 कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम बीएससी नॉन मेडिकल के बाद कर सकते हैं। उनके लिए भी रहेगी ये वीडियो जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए भी रहेगी जो बीएससी के बाद डायरेक्टली जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पे रहेगा, जिसको बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि यार बीएससी होती है हमारी 3 साल की। बीएससी होती है हमारी 3 साल की, इसके बाद क्या करो, बीएड करो 2 साल की। इसके बाद बीएड करो 2 साल की और डायरेक्ट क्या करो, किसी स्कूल में जाके स्कूल टीचर लग जाओ। अब आपकी मर्ज़ी है, ये गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट होगा। अगर गवर्नमेंट होता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं, उनको क्वालिफाई करना होता है, तब जाके एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर आप लोग बन पाते हैं। प्राइवेट देना है तो आप लोगों के पास बस एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। और आप सभी लोगों को पता है एक स्कूल टीचर का पैकेज कितना रहता है, गवर्नमेंट का कितना रहता है, प्राइवेट का कितना रहता है, और अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तब भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है जो बहुत से लोगों को आसान लगता है। तो अगर आप लोग बीएससी करके बीएड करके फिर स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग बन सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन यार उन लोगों के लिए है जो बीएससी के बाद डायरेक्टली जॉब करना चाहते हैं। तो यार आपने करी बीएससी 3 साल की, ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्टली जॉब चाहते हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, इनको ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, जो बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे जो जॉब वाले व्यक्ति हैं वो चाहते हैं किसी बड़ी सी कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हमारी जॉब लग जाए। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एमएनसीज में जॉब चाहते हैं, और जिनको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है या कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जॉब को। इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं जो आप 12th पास करके भी जॉब कर सकते हो, वो वाले भी इसमें इंक्लूडेड है, तो उनको भी अपने आप इसमें ले लीजिएगा। मैं वो बता रही हूँ जो आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा पैकेज है। आप एसएससी के जॉब्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स है जो आप 10th 12th के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन चूज़ करना है तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा एमएनसी का। एमएनसी में यार आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके या बीएससी नॉन मेडिकल करके नहीं जा सकते। आपको इसके अलावा कुछ स्किल्स आनी चाहिए, कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान है, आपको बेसिक आता है या कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग किसी ऑफिस में इंटरव्यू दे सकते हैं जाके। वहाँ पे अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप लोग कह सकते हैं रिक्रूटमेंट हो रही होगी, तो आप लोग ज़रूर वहाँ सेलेक्ट होंगे। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है कि यार बहुत फेमस चल रहा है डेटा साइंस। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा डेटा साइंस। इसको सीख लो भाई, आने वाले टाइम में बूम पे रहेगा और अभी भी बूम पे है डेटा साइंस। इसको सीख लो। अगर तुमने बीएससी नॉन मेडिकल लिए, बीएससी किसी से भी करी है, अगर तुम्हें डेटा साइंस आती है और स्टेटिस्टिक्स, इसके साथ स्टेटिस्टिक्स हम लेंगे, स्टेटिस्टिक्स का अच्छा ज्ञान है,
या बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बीएससी नॉन मेडिकल में स्टेटिस्टिक्स भी एज अ सब्जेक्ट है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार ये सीख के वो क्या कर सकते हैं, एक एमएनसी में जॉब जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तब की हो रही है जब आप एमएनसी में जाना चाहते हो, जब आपको कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हैं सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पढ़ के हम अच्छे से गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को क्रैक करें और गवर्नमेंट जॉब फील्ड में जाएं, तो आप लोग इस ऑप्शंस को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा भी बीएससी के बाद जॉब करने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड ऑप्शन। अब बात करते हैं कि यार तीसरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको वही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है कि यार बीएससी करो 3 साल की, फिर आ जाओ एमएससी पे, मास्टर्स पे। एमएससी आपकी जो होती है वो होती है 2 इयर्स की, एमएससी पे आ जाओ, बीएससी करो, एमएससी करो। एमएससी आप कोई भी फील्ड से कर सकते हो, मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, किसी भी फील्ड से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने नॉन मेडिकल ले रखी है, तो आपके पास चांस है कि आप किसी भी फील्ड से कर सकते हो। और अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल नहीं ले रखी होती, कुछ और ले रखा होता, तब भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो 2 साल का ये करो। यार पहले क्या होता था ना कि अगर हम एमएससी करके नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या होता था, हम एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो वर्क कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो आने वाला टाइम होगा उसमें ये कंपलसरी कर दिया गया है कि यार ये नहीं चलेगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को एमएससी के बाद पहले पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले पीएचडी करनी पड़ेगी और पीएचडी करके तब आप किसी भी कॉलेज में एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स मैंडेटरी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोगों ने बीएससी ली है और अगर आप लोग काफ़ी आगे जाना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, यही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाला ऑप्शन है वो भी बेटर रहेगा। तो यार उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है और भीड़ भी ज़्यादा है, लेकिन जो पोस्ट हैं वो कम है। ठीक है, तो जब हमें पता है जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, या मान लो अगर आप लोग वहाँ चले भी जाते हैं और आप लोगों को उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो भले ही आप लोग वहाँ जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले फील्ड में, आप लोग एसएससी या बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं कहूँगी बीएड नहीं यार, तुम सीधा एमएससी पे आओ। अगर बीएड ऑप्शनल में करना चाहते हो तो यार कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो आपका मेन मकसद रहना चाहिए ना, वो ये रहना चाहिए कॉलेज प्रोफेसर। बहुत ही बेस्ट जॉब है, बहुत ही सूटेबल जॉब है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, वेदर इट इज़ गर्ल्स बॉयज़ कोई भी हो, बहुत अच्छी जॉब ये वाली रहने वाली है। एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वर्क करते हैं या फिर आप लोग पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा खासा आप लोगों की लाइफ जो है वो स्पेंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो था थर्ड ऑप्शन। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि हम 3 ही ऑप्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक बोनस ऑप्शन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आज तो बोनस ऑप्शन जो है वो स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज नेशनल स्टार्टअप डे है। ठीक है, 16 जनवरी को अब से मनाया जाया करेगा, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है, और इस स्टार्टअप डे के अवसर पर मैं आप लोगों के लिए बोनस ऑप्शन लेकर आई हूँ। तो बोनस ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग बीएससी के बाद इंस्टीट्यूट पे वर्क कर सकते हो। अपना इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन कर सकते हो, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। या अगर आपके पास कोई और स्टार्टअप प्लान है ई लर्निंग से रिलेटेड, तो आप उस पर भी क्या कर सकते हो, आगे वर्क कर सकते हो, उसके बारे में आगे सोच सकते हो। क्योंकि यार स्टार्टअप बहुत इम्पॉर्टेंट है,
मतलब अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो खुद का स्टार्टअप करें। स्टार्टअप क्या होता है यार, बेसिकली आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा, और इंडिया में स्पेशली पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट हुए हैं। हर कोई खुद का बिज़नेस करना चाह रहा है, हर कोई खुद ग्रो करना चाह रहा है। किसी को बहुत कम हो जाएगा यार, आने वाले टाइम में देखोगे ना, 2-3 साल बाद आप देखोगे तो जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब जॉब्स ही ख़त्म हो जाएंगी, हर कोई अपने आप से ही अपना बिज़नेस कर रहा होगा, हर कोई एंटरप्रेन्योर होगा, हर कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, सब रेस में दौड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इस टाइम का फ़ायदा उठाएं और हम भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही था, और आप सभी लोगों को हैप्पी नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, अब से हर 16 जनवरी को स्टार्टअप डे जो है वो मनाया जाएगा। और बाकी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम लोग और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हो, और तब तक के लिए बाय बाय।